Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 6. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. The chapter that we have started is fiber to fabric. आज हम देखेंगे कि जो हमें फैब्रिक है, बेसिकली जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें किस तरह से मिलता है। ठीक है, फ़ाइबर से हम फैब्रिक तक किस किस प्रोसेस से गुज़रते हैं। देन हमारे पास जो है वो फ़ाइबर यानी कि जो थ्रेड है बेसिकली वो उसको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम फैब्रिक बनाते हैं, उसका जो है वो पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग फाइबर टू फैब्रिक इन्वॉल्व्स स्पिनिंग। ठीक है, सबसे पहले स्पिनिंग, देन वीविंग एंड देन निटिंग यॉन। यानी कि धागे को सबसे पहले स्पिन किया जाता है, देन उसको बुना जाता है, देन उसको निट किया जाता है, उसको बिल्कुल एक पैटर्न में लाते हुए। ठीक है, पूरा जो हमारे पास एक कपड़ा है, एक पीस है कपड़े का, वो आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं स्पिनिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से जो धागा बनाया जाता है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर को निकाला जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इस तरह वो क्या होता है, जो फाइबर है उसको बिल्कुल वो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद देन हमारे पास वो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में आ जाता है। ठीक हो गया। इसके लिए जो सबसे पहले जो डिवाइस है वो जो यूज़ की जाती है, द सिंपल डिवाइस यूज़ फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टकला। ठीक है, हैंड स्पिंडल यानी कि इसको हाथ की मदद से इसको घुमाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाइबर है यानी कि कॉटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ऐसे बिल्कुल फ़ाइबर को हम धागे नुमा किस तरह करते हैं, हम इसकी जो इसको हैंड स्पिंडल की मदद से इसको रोटेट किया जाता है, देन यहाँ से इसका थ्रेड को निकाल लिया जाता है। ठीक हो गया। ये जो है सिंपल डिवाइस है, इसको हम कहते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं टकला। उसके बाद थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, थोड़ा टेक्नोलॉजी जब थोड़ी सी उसमें एडवांस हुई थोड़ा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस थी, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ द चरखा। ये चरखा होता है। ठीक है, इसमें भी सेम थोड़ा सा इस तरह से होता है कि इसमें हमारे पास इसको हम हाथ से घुमाते हैं, इस स्पिंडल को घुमाते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास आपको नज़र आ रही है पूरी एक नीडल लाइक नज़र आ रहा है, इसको हम घुमाते जाते हैं और हमारे पास फाइबर एक्सट्रैक्ट होता जाता है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हम व्हील को घुमाते हैं तो जो हमारे पास जो कॉटन है उससे ये थ्रेड जो है वो सेपरेट हो जाता है। इस जो डिवाइस है ये जो आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं चरखा। For thousands of years, fiber was spun by hand using simple tools, the spindle and the staff. ठीक है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक, जब तक ये टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, तो जो हमारे पास जो फाइबर था उसको किस तरह से स्पन किया जाता था। सिंपल टूल्स थे, स्पिंडल यानी कि ये जो हमारे पास स्पिंडल होता है, इसको यानी कि जो घूमने वाला बेसिकली होता है, इसको ये घूमता जाता है। तो ये जो हमारे पास ये जो स्टाफ है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से इसके ऊपर कॉटन लपेट ली जाती है, यहाँ से स्पिंडल को मूव किया जाता है और देन हमारे पास वहाँ से हम उसको जो थ्रेड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी वो धागा जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक सा उसके अंदर से तारे नुमा निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। ये बिल्कुल थोड़ी सी इसकी एडवांसमेंट है। ये जैसे ये हमारे पास टकला था, ठीक है, इसको हम ऐसे इस्तेमाल करते थे, हाथ में पकड़ रहे थे, हाथ में कॉटन को पकड़ लेते थे एंड देन स्पिंडल यहाँ से स्पिंडल को घुमाते जाते थे और इसको सेपरेट कर लेते थे। ठीक है, यानी कि तार इसके अंदर से निकाल लेते, थ्रेड हम इसके अंदर से निकाल लेते थे। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल ही व्हील घुमाते थे और इसमें क्या होता था, बिल्कुल एक हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था डिस्टाफ एंड द नेक्स्ट इज स्पिंडल। ठीक है, इसमें स्पिंडल को घुमाया जाता था, डिस्टाफ के ऊपर कॉटन लपेटी होती थी, वहाँ से क्या होता था, उसको थ्रेड को सेपरेट कर लेते थे। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ी सी जो स्पिनिंग व्हील है वो उसकी इन्वेंशन हुई, तो उसने जो हमारे पास इंडिविजुअल स्पिनर है उसकी आउटपुट को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, यानी कि देखें इसमें हमारे पास क्या होता था, हाथ से हम करे जा रहे हैं, देखें आपका कॉन्टीन्यूसली अगर आपका हाथ मूव कर रहा है तो इंसान है, आप थक जाते हैं, जिसकी वजह से देखें जब आप थोड़ा सा गैप लेंगे, उसको आप छोड़ देंगे, आपने पकड़ा भी हुआ है फिर उसको एक हाथ से आप घुमा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, बीच में आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो थोड़ा सा जब इसकी स्पिनिंग व्हील की इन्वेंशन हो गई तो जो हमारे पास उसकी आउटपुट है, जो फाइबर की बेसिकली आउटपुट है उसकी, वो हमारे पास ज़्यादा हो गई, उसकी जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास ज़्यादा हो गई। उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कॉटन को जैसे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा चरखे की तरह का ही होता है, इसमें इस तरह कॉटन को रख दिया जाता है और व्हील के ऊपर उसकी स्पिनिंग स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, व्हील को चलाया जाता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास थ्रेड यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद जब ये तो बिल्कुल थोड़ा सा स्केल पे बात की ना, जब हमने जो है थोड़े से स्केल पे, थोड़े लेवल पे अपने थोड़े से घरों के लिए, अपने घर के लिए किसी, मतलब आपने सुना होगा कि अक्सर आप जो बड़े बूढ़े थे अपनी दादियों से, नानियों से, अगर आप नानी माँ से सुने तो आप सुनते होंगे कि वो लोग जो था चरखा चलाते थे। ऐसा अब तो बहुत बहुत अरसे से इसका रिवाज जो है वो कम हो गया है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप आया है, इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप आया है, तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन जब पहले ज़मानों में, पहले वक्तों में, ठीक है, सबसे पहले इस कॉटन से धागे को खुद निकाला जाता था, लोग घरों में भी इसको निकालते थे, इसको सेपरेट करते थे, स्पिन करते थे, स्पन कर लेते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जो जो साइंस ने तरक्की की तो हमारे पास जो मशीनरीज़ थी वो एडवांस होती गई, इंडस्ट्रीज़ हमने सेटअप इंडस्ट्रीज़ का लिया, तो ये सारा काम अब कौन करते हैं, मशीन करती है, ठीक है। अब स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, सेम उसका जो पीछे आइडिया है, जो पीछे सारी उसकी जो मैकेनिज़्म है वो सेम वही है कि इसमें एक जगह पे कॉटन फिक्स हो जाए एंड देन वहाँ से स्पिंडल मूव करता जाए और वो वहाँ से कॉटन से थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करता जाए, यानी कि तारनुमा स्ट्रक्चर वो बनाता जाए, तो हमारे पास थ्रेड आ जाता है, ठीक है। जैसे टकला हो गया, चरखा हो गया, इन सब का एक ही काम था कि जो हमारे पास स्पिनिंग जब होते, जो बेसिकली जब मूवमेंट होती थी स्पिंडल की, व्हील की, तो जो कॉटन से थ्रेड निकल आता था, ठीक है। ये जैसे चरखा का भी आप देख रहे हैं, आप इसका स्पिंडल एंड स्टाफ का भी देख रहे हैं, उसके बाद स्पिनिंग व्हील का भी देख रहे हैं, ठीक है। सेम ये जो ही सारा प्रोसीजर है ये हमारे पास कहाँ होता है, मशीनरी में भी यही प्रोसीजर, एक जगह पर कॉटन को फिक्स कर लिया जाता है, फिर मशीन की मदद से जो यान है, बेसिकली जो धागा है, उसको स्पन कर लिया जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास जब धागा आ गया हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास जब धागा आ जाता है दैन उससे हम फैब्रिक किस तरह से बनाते हैं, उस प्रोसेस को कि जिसमें हमारे पास हम फैब्रिक बनाते हैं उसको हम वीविंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग, ठीक है। यानी कि 2 सेट्स ऑफ yarns, यानी कि धागों के 2 सेट लिए जाते हैं, ठीक है। पहले तो हमने धागा निकाला ना सिंपल, अब हमने धागों के 2 सेट लिए, ठीक है, 2 सेट लिए जाते हैं धागों के, देन उसको यूज़ किया जाता है टू मेक फैब्रिक। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स, जहाँ पे ये इसका काम किया जाता है जिन मशीनरी के ज़रिए, उसको हम कहते हैं लूम्स, ठीक है। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है। जब पुराने वक्त थे तब हम इसको हैंड ऑपरेटेड भी कह लेते थे, ठीक है, हैंड, हाथ की मदद से भी, अब भी कुछ जगहों पे हाथ की मदद से कपड़ा जो है वो बनाया जाता है धागे से, लेकिन ज़्यादा लार्ज स्केल पे जब बनाते हैं तो पावर ऑपरेटेड लूम्स होती हैं। उसमें क्या होता है, 2 सेट ऑफ फाइबर किस तरह से होता है, एक फ़ाइबर इस तरह हॉरिजेंटली अरेंज हो गया और एक फ़ाइबर इस तरह वर्टिकली अरेंज होता है, ठीक है। इसके ऊपर मूव किया जाता है, एक फ़ाइबर इस तरह से इसके ऊपर आ जाता है, दूसरा फ़ाइबर इस तरह से इसके ऊपर आ जाता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक फैब्रिक बन जाता है। In weaving, 2 distinct sets of yarns of thread called the warp and the filling or weft, ठीक है, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट सेट्स होते हैं यान के, एक को हम क्या कहते हैं वॉर्प एंड द फिलिंग और वेफ्ट आर इंटरलेस्ड विद ईच अदर टू फॉर्म अ फैब्रिक। इंटरलेस का मतलब ये है, यानी कि देखें एक धागा इस तरह से सेट किया गया और एक धागे को इस तरह से सेट किया, एक धागे को इस तरह से, एक धागा इस तरह से, ठीक है, इस तरह धागा इस तरह के ऊपर सेट किया जाता है, फिर इसको सेट कर लिया जाता है, एक धागा इसके ऊपर बुन गया, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट, फिर आप देखेंगे पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल एक क्रॉस इस तरह से पैटर्न बनता है। और ये हमारे पास जो जब ये मिलता जाता है तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, पूरा एक कपड़ा बन जाता है, फैब्रिक बन जाता है, ठीक हो गया। द warp it threads runs lengthways of a piece of cloth and the weft threads runs across from side to side. The manner in which warp and weft threads interlace with each other is known as weave. This manner में warp and weft जो thread हैं वो इंटरलेस होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं वीव। जैसे आप ये देख रहे हैं ये वार्प है, ठीक है, ये जो ये सारा इस तरह से आ रहा है और ये जो इस तरह से साइड टू साइड ऐसे इस तरह से आ रहा है, जो बिल्कुल एक इसको बाइंड करता जाता है और एक फैब्रिक की फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं, उसको हम वेफ्ट कहते हैं, ठीक है। 2 सेट्स हमारे पास हो गए, वार्प एंड द फिलिंग और वेफ्ट, ठीक है, बिल्कुल ये इंटरलेस होते हैं आपस में, ठीक है। लेंथ वेज में जो आता है हमारे पास वार्प, यानी कि लंबाई में बिल्कुल जो आता है, और जो साइड टू साइड इस तरह से आ गया इसको हम वेफ्ट कहते हैं। जब इंटरलेस हो जाते हैं तो हमारे पास जो फैब्रिक आते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग, ठीक हो गया।
नेक्स्ट जो है लास्ट प्रोसेस हमारे पास हमने देखा था, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में भी, वो होता है निटिंग। निटिंग अ सिंगल yarn इज़ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें सिंगल जो yarn होता है उसको लिया जाता है एक फैब्रिक को बनाने के लिए। निटिंग इज़ अ मेथड बाय विच थ्रेड और yarn इज़ टर्न्ड इनटू क्लॉथ, जिसमें थ्रेड या yarn होता है उसको क्लॉथ में टर्न किया जाता है, उसको क्लॉथ बनाया जाता है। क्लॉथ जो आंसिला कपड़ा होता है। निटिंग कंसिस्ट ऑफ लूप्स कॉल्ड स्टिचेस विच आर पुल्ड थ्रू ईच अदर, ठीक है। निटिंग जो होती हैं बेसिकली ये लूप्स पे कंसिस्ट ऑफ होती हैं, इस पर मुश्तमिल होती हैं, जिनको स्टिच किया जाता है और एक दूसरे के साथ इस तरह से खींचा जाता है। A set of stitches are held on a needle until another loop can be passed through them, ठीक है। 2 नीडल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर एक धागे को अंदर इस तरह से पैटर्न बनाया जाता है, इसके अंदर फिर इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। कोई जिग जैग हो गया इस तरह से करके, कोई हमारे पास इसको हम देख लेते हैं, ठीक हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, इसको आप हाथों से भी कर सकते हैं, इसको मशीनरी से भी कर सकते हैं। इसमें 2 सुइयों को लेते हुए जैसे आप देखें, ये हमारे पास 2 नीडल्स हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होगा पॉइंटेड सी। इसमें एक ही धागे को कभी इसके अंदर कभी इसके अंदर इस तरह डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं। इसको हम हाथों की मदद से भी करते हैं, इसको हम मशीन की मदद से भी करते हैं, जो नीटिंग है, ठीक है। वीविंग में और नीटिंग में क्या फ़र्क है? उसमें वीविंग में 2 धागों का इस्तेमाल किया जाता है, एक लेंथ वाइज और एक साइड टू साइड, ठीक है। उसको इंटरलेस किया जाता है, दैन हमारे पास फैब्रिक आ जाता है। जो नीटिंग है इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक ही धागा लिया जाता है, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए। और इसमें जो है वो जो निटिंग में वो जो लूप्स होती हैं बेसिकली उनको हम स्टिचेस कहते हैं, और इसमें वो जो स्टिचेस हैं उनको एक दूसरे के अंदर 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 इस तरह लपेटा जाता है, ठीक है। और जो इस सेट ऑफ स्टिचेस आर हेल्ड ऑन अ नीडल, ठीक है। जो स्टिचेस हैं देखें, बिल्कुल ये देखें, नीडल हैं 2, इनको बिल्कुल धागे को, ये एक धागा इसके ऊपर धागा, इसको इनके अंदर, इसको फिर नेक्स्ट इसके अंदर धागे को लपेटा जाता है, तो हमारे पास ये फैब्रिक आ जाता है, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास इसको हम हाथों से भी कर सकते हैं और ये मशीन की मदद से भी होता है, ठीक है। आप अपने घर में किसी भी बड़े से पूछिएगा कि वो इसका इस्तेमाल, और ज़रूर अगर किसी आपके घर में कोई दादी अम्मी है, नानी अम्मी है, या कोई बुज़ुर्ग बंदा है, फूफू हो सकती हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो में भी उनको ये वाला काम आता भी हो और उनके पास वो इस तरह के नीडल्स मौजूद भी हों, ठीक है। तो ये हाथों की मदद से भी किया जाता है। पुराने वक्तों में जब मशीनरी नहीं थी तो ये हाथों की मदद से किया जाता था। लोग खुद अपने स्वेटर्स बुनते थे, सॉक्स बुनते थे, कैप्स बनाते थे, ट्राउज़र्स बनाते थे, शर्ट्स बनाते थे, डिफरेंट पैटर्न्स के बनाते थे, ठीक है। देयर आर न्यूमरस स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ निटिंग बाय हैंड। ये देखें, अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ऐसे स्केल सा बना हुआ है, थोड़ा राउंड एंड राउंड है, और ये सारा ऐसे छोटे ब्लॉक्स हैं डिफरेंट कलर्स के। दैन उसमें हम डिफरेंट कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम में एक ही धागे को इस्तेमाल करते हुए ये बनाया जाता है। एक टाइम में एक ही धागा एक नीडल के ऊपर होता है। इस तरह से अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें, एक ही टाइम में एक धागा इसके ऊपर और उसको उसके अंदर से बेसिकली स्टिचेस लगाए जाते हैं। इसको क्रॉस किया जाता है, एक दूसरे के अंदर से खींचा जाता है और वो टाई होता जाता है, हमारे पास एक फैब्रिक बन जाता है। तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जैसे आप देखें, ये डिफरेंट स्टाइल का है, ये डिफरेंट स्टाइल का है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। ये थोड़ा सा उभरा हुआ स्केली सा एक हमारे पास है। इस तरह डिफरेंट जिग-जैग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं हमारे पास। इस तरह हमने देखा कि जो हमारे पास फैब्रिक है बेसिकली वो किस तरह से बनता है। फाइबर जो बेसिकली होता है वहाँ से हम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थ्रेड लाइक उसको लेके आते हैं, उसकी स्पिनिंग करके बेसिकली स्पिनिंग में हमने उसकी डिफरेंट डिवाइसेस देखी, जैसे टकला हो गया, चरखा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो स्पिंडल एंड डिस्टाफ हो गया। नेक्स्ट हमने जो देखा वो स्पिनिंग व्हील हो गए। फिर जब तरक्की हो गई साइंस की, डिफरेंट मशीनरी हमारे पास आ गई, तो हमारे पास जो ठीक है, तो हम इसको इंडस्ट्रीज़ लार्ज स्केल के ऊपर हम मशीन्स की मदद से भी धागा जो है वो फैब्रिक्स जो फाइबर से एक्सट्रैक्ट करते रहे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जब हमारे पास yarn या थ्रेड जो हमारे पास आ जाता है उसको हम 2 तरीक़ों से उसको करते हैं। एक तो वीविंग है, वीविंग जिसमें 2 धागों को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2 सेट लिए जाते हैं धागों के और उसको एक को लेंथ वाइज और एक को साइड टू साइड एक दूसरे के अंदर इंटरलेस किया जाता है और इस तरह से हमारे पास वो फैब्रिक आ जाता है। और वीविंग के अंदर ये हो गया कि जिसमें हमारे पास हमने 2 सेट्स ऑफ थ्रेड लिए और जो हमारे पास होता है जो हमारे पास निटिंग होता है, इसमें हमने एक थ्रेड को स्टिचेस की मदद से बेसिकली जो हमारे पास
नीडल्स होती हैं उसके ऊपर स्टिचेस की मदद से उसको हम एक दूसरे के अंदर खींचते हैं, उसको ठीक है, उसको किया जाता है, पुल किया जाता है। देन हमारे पास वो जो एक दूसरे के अंदर से उसको पास किया जाता है और एक ही धागे का इसमें एक सेट ही धागे का इस्तेमाल एक सेट के साथ इस्तेमाल करते हुए जब हमारे पास फैब्रिक बनता है उसको हम निटिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैब्रिक किस तरह से हमें मिल जाता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।